कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि निज़ामाबाद से है और एक बहुत बड़ी खबर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एमबीटी पार्टी की जानिब से वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 31 में जो है एमबीटी पार्टी के ऑफिस खुले हैं। 3 ऑफिसर्स का इनॉग्रेशन किया गया है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में अब एमबीटी पार्टी वहां से भी इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि अमजदुल्ला खान ने वहां पर जो है एक जलसे से खिताब करते हुए तफसीलात बताई है। तो आइए किस तरह से निजामाबाद में एमबीटी के बढ़ते हुए कदम नजर आ रहे हैं वो खबर आ देगी। वाली मोहतरम माँ और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस वार्ड 11 के तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मनीष बचाओ तहरीक को काम करने का मौका दे रहे हैं। देखिए, अभी मुझे मालूम हुआ कि जो वार्ड नंबर 11 है, पिछले 10 और 15 साल से जो है इधर चला कि बैठो, पिछले 15 साल से, यानी कांग्रेस का जब मेयर था तो भी इसी वार्ड से था और बीआरएस का मेयर भी था तो इसी वार्ड से था। ये बड़े अफसोस की बात है कि दो मेयर रहने के बावजूद मैं अभी आते वक्त देखा कि ये वार्ड इतना ख़राब है, ना कोई सड़क सही है, ना स्ट्रीट लाइट सही है, आज भी ओपन ड्रेन सिस्टम है यहाँ पर। अगर मुझे मौका मिलता मेयर बनने का तो मैं समझता हूँ कि 5 साल के अरसे में वो काम करके बतलाता कि आने वाले 25 साल तक फिर कोई काम नहीं निकलना। आप जाकर, अल्लाह ने मुझको 2 मरतबा मौका दिया कारपोरेटर बनने का। पहली मरतबा मैं चंचलगुड़ा डिवीजन का कारपोरेटर था, तो सारे शहर में इलेक्ट्रिक के मीटर्स बाहर लगवाए जा रहे थे। हमारे लाइट वाले जो है जाके पंजाब में स्टडी करके आए थे कि पंजाब में किस तरीके से खेतों में लाइट की चोरी होती वहाँ पर एग्रीकल्चर में। तो उन तमाम लोगों के लाइट के मीटर्स जो है, माफ करना, लाइट के मीटर्स जो है मेन रोड पे लगवाते, क्योंकि वो अंदर गए तो लाइट वालों को मीटर देखने नहीं देते इसलिए, और मकानात को बाहर। तो पंजाब की स्टडी करके आके हैदराबाद में और ख़ास तौर पे पुराने शहर में लाइट के मीटर बाहर लगा रहे थे। आपको मैं चैलेंज करने के मौक़ूफ़ में हूँ कि आज भी आप जाकर मेरे वो पुराने एरिया जो 10 साल पहले मैं जहाँ का कारपोरेटर था, जाकर देख सकते हैं कि आज भी मीटर घरों के अंदर है। पूरे शहर में मीटर बाहर आ गए, लेकिन मेरे ही वाहिद वार्ड था जो घर के मीटर अंदर है लाइट के। तो बहुत झगड़ा हुआ, कई केसेस मुझ पर बुक हुए, मुझे जेल को भेजे, लालूच दिए। बैठो बाबा, आप बैठो इधर, ले लेके बैठो। तो अल्लाह का ये फजल रहा। और फिर मैं जब फर्स्ट टाइम कारपोरेटर बना, खुद मेरे महल्ले का कारपोरेटर बना था मैं चंचलगुड़े का, तो चंचलगुड़ा वार्ड जो है 2 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी और 2 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी का टेल एंड एरिया था वो, यानी 2 एमपीस, नलगुंडा एमपी और हैदराबाद एमपी का आखिरी कोना, और 2 एमएलए, मलकपेट एमएलए और आपके याकुतपुरा एमएलए का टेल एंड एरिया था। तो सबसे पहले पानी नहीं आता था हमारे महल्ले में, और हर ईद और बकरीद के, रमज़ान की ईद, बकरीद, हमारे यहाँ एक चंचलगुड़े में वाटर टैंक हुआ करती थी। वहाँ पर लोग, बड़े बड़े लोग घरों के, यानी जिसके पास 4-4, 5-5 मंजिला घर है, नल के पानी के लिए तरसते थे और जाके वहाँ पर लाइन में ठहर के पानी लेते थे। तो मैं अक्सर जब वाटर टैंक पे से जाता था तो दुआ करता था, अल्लाह मुझे इस वार्ड की कुछ खिदमत करने का मौका दिया तो सबसे पहले पानी का मसला हल करूँगा। जैसा ही मैं कारपोरेटर बना तो एक तरफ एमआईएम का एमएलए, एक तरफ बीजेपी का एमएलए इंद्रसेन रेड्डी, अब जो आजकल गवर्नर है बेचारे। तो अब हम जो है वहाँ से, हमारे वार्ड के सामने चंचलगुड़ा जेल से कृष्णा वाटर लाइन वहाँ से जा रही थी, वो कृष्णा वाटर लाइन को टैप करके चंचलगुड़े को जॉइंट करना था, क्योंकि
मैं क्या किया, पहले स्टडी किया कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों है। आपको स्टडी करना, जो भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जैसा नौजवान लोग आ रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि स्टडी करना, पहले सीखना, काम काम कैसा करना, ऑफिसरों से लड़ना झगड़ना नहीं। जो आदमी ऑफिसर से लड़ा झगड़ा वो लीडर फेल हो जाता हो। जो लीडर ऑफिसरों से मिल के रहा और उनको पटा के काम लेने में कामयाब हो गया तो उन्हें सक्सेस होता हूँ। तो बहरहाल मुझे हमारे एक चीफ इंजीनियर थे, बेचारे बड़े हजरत थे, एक चीफ इंजीनियर, उन्होंने मेरे को बताया कि ये लाइन से अगर आप वाटर को टैप करके आपके चंचलगुड़े को ज्वाइंट करेंगे और एक बड़ी वाटर टैंक बनाएंगे, आप ग्राउंड लेवल से हाइट 21 फीट हाइट पे आना वाटर लेवल, तो आपके मोहल्ले में पानी आता। और एक हमारे मोहल्ले में एक प्रॉब्लम ये था, 700 फीट तक भी बोरवेल मारे तो पत्थर आता हमारे। तो अब ना ग्राउंड वाटर हमारे कने, ना ओवरहेड टैंकी हमारे कने। तो अब आप बताइए कारपोरेटर, तो कारपोरेटर का जो लेवल होता हमारे यहाँ पर, उन्हें सिर्फ पहले एमसीएच था, बाद में जीएचएमसी बना, तो जीएचएमसी की हद तक ही हम लोग कर सकते थे। वाटर बोर्ड में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। वाटर बोर्ड में एमएलए की सुनवाई होती थी, क्योंकि एमएलए के पास फंड्स रहता, एमएलए एलईडी स्कीम का फंड रहता, एमपी के ने एमपी एलईडी स्कीम का फंड रहता, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड बोलते उसको। तो एमएलए कुछ पैसे दिया तो ये वाटर वर्क्स वाले काम करते, या एमपी फंड देना। तो उस दौर में चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे, तो मेरे वालिद से बहुत अच्छी थी। हालांकि मैं कारपोरेटर बनने के मैं समझता हूँ कि 6 महीने के अंदर खान साहब का इंतकाल हो गया। बहुत कोशिश किया, वो काम हो रहा नहीं। इधर से बीजेपी का एमएलए रुका रहा, उधर से एमआईएम का एमएलए रुका रहा। बहरहाल सुबह शाम 6 बजे जो रोड पे निकल जा रहा था मैं फाइल लेके, एक मर्तबा चीफ मिनिस्टर कने गया, जाकर जो है बड़ी बहुत गुजारिश बोलिए, लड़के बोलिए, आजीजी मिन्नत बोलिए। बहरहाल बहुत कोशिश करके उसके जहन में ये डाला कि आप ये प्रपोजल को सैंक्शन दिलाइए। तो वो जमाने में वर्ल्ड बैंक का लोन आता था वाटर वर्क्स के काम के लिए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस जमाने में, मैं 2002 की बात बोल रहा हूँ, 2002 में हमारे एरिया में तकरीबन 4 करोड़ रुपए की वाटर टैंक और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की पानी की लाइन सैंक्शन कराया हमने। आज अल्लाह का ये फजल है, हमारे एरिया में चंचलगुड़े में जैसा अल्टरनेटिव वाटर सप्लाई आती शहर में, आज एक दिन आती नहीं आती, हमारे मोहल्ले में रोजाना आता पानी, 2 दिन आता पानी, और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे पानी आता। ये मैं कुछ ऐसा काम किया, यानी एक दिन जो है चंचलगुड़े की सप्लाई आती, एक दिन जो आजमपुरे को पानी जाता उसका बैक वाटर आता हमारे को, यानी वहां पर टाइट होके नल फिर बैकअप वाटर आता। तो जिसकी काम करने की नीयत होती, मेरे को जब फर्स्ट टाइम एरिया मिला था सुल्तान दरा कब्रस्तान जो है चंचलगुड़ा जेल को, कई लोग गए होंगे किसी की मौता में, फिर एक इबादुल्ला शाह कब्रस्तान, एक लोधी खां कब्रस्तान, एक आबदर खाना कब्रस्तान। पहले जो एरिया मिला मेरे को, 11 कब्रस्तान थे मेरे एरिया में, बिल्कुल स्लम बस्ती, छोटी छोटे बस्तियाँ। अक्सर मैं जब वो हम लोग जाते थे तो मैं देखता था, अरे क्या है ये कब्रस्तानों में जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गंदगी हो रही है, इसको बाउंड्री वाल नहीं है, ये एमएलए एमपियाँ क्यों नहीं उठाते बाउंड्री वाल बोल के। अल्लाह मेरे को मौका दिया। ये बात जितने लोग हैं नए जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उनके लिए है, सबक है ये, कि हम जब वक्फ बोर्ड में 2 रुपए नहीं रहते, वक्फ बोर्ड तो ऐसा है गरीब की जरूर सबकी भाभी, तो वक्फ बोर्ड में 1 रुपया नहीं रहता, उनको जाके बोले तो उन्होंने चेयरमैन साहब एक कलेक्टर को लेटर लिखते, कलेक्टर लेके फाइल फेंक देता। कोई एमएलए फंड नहीं देता खबरस्तान के वास्ते, कोई एमपी फंड नहीं देता खबरस्तान के वास्ते, मुसलमान एमएलए भी रहा तो नहीं देता उन्हें। तो मैं उस दौर में जो है क्लीन एंड ग्रीन अवार्ड, हैदराबाद के लिए क्लीन एंड ग्रीन अवार्ड की कोशिश चल रही थी कि कोई बहरहाल कोई मैं समझता हूँ कहाँ से कोई कंट्री में उसके कंपटीशन हो रहा था। दुनिया में सबसे साफ और सुथरी क्लीन एंड ग्रीन अवार्ड हैदराबाद को मिला 5 साल कंटिन्यू चंद्रबाबू नायडू के दौर में। तो मैं चंद्रबाबू नायडू के जहन में ये डाला
कि साहब आप जब तक शहर के खबरस्तान, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड, हिंदू मसान घट्टी अगर आप साफ नहीं रखेंगे, आपको क्लीन एंड ग्रीन अवार्ड नहीं मिलता। अगर घूमते फिरते ये जो कमेटी आएंगी बाहर से, कोई खबरस्तान की सूरत अगर देखेंगी, तो चंद्रबाबू नायडू बोला कि कौन उठाते खबरस्तान की दीवार। तो मैं बोला साहब, शहर में जितने खबरस्तान के दीवार, ऐसा तो पूरे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, मगर वक्फ बोर्ड में 2 रुपए फंड नहीं रहते, कोई फंड देता नहीं, गवर्नमेंट का गारंटी नेट आ गया है जब तक 10 साल हो जाते। व्हाट टू डू मिस्टर अमजद बुलाव ने, खान साहब व्हाट टू डू। तो बोला साहब एक काम करो, ये खबरस्तानों की जिम्मेदारी भी आप बल्दिया के हाथ में दे दो, पाबंद कर दो बल्दिया को कि पूरे खबरस्तानों के दीवारा उठाना, पूरे खबरस्तानों में लाइट लगाना। पहले ज़माने में हैदराबाद में 2002 से पहले कोई खबरस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की लाइट नहीं रहती थी। 2002 में पहली मर्तबा जब मैं खबरस्तान में लाइट लगाया, कई लोग आके एतराज़ करे, भाई हमारे खबरस्तानों में लाइट नहीं रहती, लाइट नहीं लगाना, मुखालिफिन भड़का के लोगों को भेज रहे थे। तो मैं बोला भाई रात बिरात जब मौता आती तो अपन खंदिलों में लेके जा रहे हैं मौता को, आप लाइट खोल लो, स्विच बंद कर दो, जरूरत नहीं जब खोलो, जरूरत नहीं जब बंद कर दो। तो खैर बहरहाल ऑर्डर पास हुआ, सारे खबरस्तानों में सबसे पहले सुल्तान दरा खबरस्तान में 1 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। यानी मैं 5 साल का पूरा अरसा दीवार बनाने में चले गया मेरा, इतना बड़ा खबरस्तान है वो। हैदराबाद का सबसे बड़ा खबरस्तान है सुल्तान दरा। इधर बागे जहरा से लेके, छौनी से लेके चंचलगुड़ा जेल, कुर्मागुड़े तक निकलता हो। तो खैर अल्लाह ने मेरे से काम लिया। मैं ये बोलता हूँ कि इंसान में जुनून है ना काम करने का। अब हमारे कांग्रेस के मेयर साहब थे, उनके वालिद इतने बड़े लीडर थे कांग्रेस के, पीसीसी सदर, कई बार मिनिस्टर, कई बार एमएलए, कई बार एमपी, कई बार राज्यसभा मेंबर, खुद एक बार आपके मेयर। तो उन्होंने रहते हुए एरिया डेवलप नहीं करे, बड़े शर्म की बात है। फिर बीआरएस की गवर्नमेंट आई, हमारे एमपी सीएम साहब की बेटी केसीआर की नूरे नजर चश्मे बद्दुर, उन्हें यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेयर, यहाँ की कारपोरेटर मेयर एरिया डेवलप नहीं कर सकी। तो ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। और एक बात है कि जब भी मुस्लिम बस्ती रहती, अगर कोई गैर मुस्लिम कारपोरेटर एमएलए एमपी रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, शमशाबाद के आगे, ये बीआरएस गवर्नमेंट के पीरियड की बात बोल रहा हूँ भाई, शमशाबाद के पीछे एक बड़ा ईदगाह है, तो पानी आने से ईदगाह डैमेज हो गया, खबरस्तान को बाउंड्री वॉल नहीं है, मस्जिद को और खबरस्तान को बाउंड्री वॉल नहीं रहने से फजर की नमाज में कुत्ते आके मुसल्लियों को कतर दे रहे हैं, मौजन साहब को कतर दे रहे हैं। तो मैं गया एक दिन जुमा नमाज पढ़ने के लिए, जाके देखा तो वाकई मस्जिद को दीवार नहीं है, खबरस्तान को दीवार नहीं है, और आपके ईदगाह पूरी धंस गई अंदर जमीन में पानी आने से। तो मैं हमारे वहाँ के नौजवानों को ये पूछा कि आप लोग आपके एमएलए कने गए थे क्या? तो बोले हाँ साहब गए थे, एमएलए साहब इलेक्शन में यहाँ पर हम बुलाए, मस्जिद में बिठाए, मुशज्जरा पिनाए, उनको इमाम ज़मीन बने, बाजा बजाए, सब करे हम। बाद में एमएलए साहब को 3 साल से बोल रही, तो एमएलए साहब कान पे जू नहीं ले रहे, जब गए जब एक लेटर लिख के दे दे रहे। अब आप यहाँ गौर करिए, अब कितनी बदमाशी होती है हमारे साथ। एमएलए साहब क्या लेटर दे रहे हैं? कलेक्टर को लेटर दे रहे हैं कि खबरस्तान की दीवार उठाओ, जबकि एमएलए साहब कने अगर कोई उनके मजहब का आदमी जाता, जाके बोला साहब ये मंदिर के वास्ते, मसान घट्टी के वास्ते लेटर उठाओ, तो 2 लेटर आप बाजू बाजू पढ़ लीजिए, जो पढ़े लिखे नौजवान है वही समझ सकते, दूसरे लोग नहीं समझ सकते। यम्माई जेएम के लोग नहीं समझ सकते, ये मंजलिस इत्तेहादुल जाहिलुल मुस्लिमीन के लोग नहीं समझ सकते। कोई समझदार पढ़ा लिखा जो रहता उन्हें समझ सकता। तो एमएलए साहब क्या करते हैं, उनको अपने को लेटर देते वक्त बोलते हैं कलेक्टर को ये दीवार उठाओ बोल के दे देते। जब उनके आदमी को लेटर देते एमएलए साहब ये बोल के देते फ्रॉम माई कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, हर एमएलए को साल को 3 करोड़ रुपए, हर एमपी को 6 करोड़ रुपए देते। तो वो जो लेटर रहता फ्रॉम माई एमएलए एलएडी स्कीम, दूसरे दिन से काम चालू हो जाता, उसका फंड्स रखे हुए रहते। हर कलेक्टर को, हर एमएलए को, हर राज्यसभा एमपी को, हर लोकसभा एमपी को
एक हेड ऑफ अकाउंट रहता कलेक्टर का ने, चीफ प्लानिंग ऑफिसर CPO बोलते उसको, उसका ने एक अकाउंट रहता। मैं लिखता हूँ मेरे फंड में से ये 70 लाख का ये रोड डाल दो बोले तो 15 दिन 10 दिन बहुत हुआ, शॉर्टेस्ट टेंडर 3 दिन, चौथे दिन काम चालू हो जाता। तो हमारे लोगों को नहीं रहता शहूर। हमारे लोग क्या करते, जाके इलेक्शन आते ही कोई जाके कांग्रेस वाले को लाता पकड़ के, वो धबड़े बजाता, वो नाचता, उन्हें भी बोलता जरा अच्छे दाढ़िया वालों को लेके आओ, अच्छे टोपी वालों को लाओ, मुझसे जरा डाल के स्टेज पे मेरे बाजू बिठा, बोलता पूरे मुसलमान मेरे साथ है बताने। निजामाबाद में कंपटीशन हुआ ना आप लोगों के साथ, मिस्टर डेवलपमेंट भी बोल रहे थे लाके मुसलमानों को बिठाओ। साबिका MLA जो आपके BRS के थे, बेचारे शबीर भाई आए थे, उन्होंने भी बहुत बोल रहे थे कि पूरे निजामाबाद के मुसलमान मेरे साथ में हैं। हालांकि अब उन्होंने जो है गवर्नमेंट एडवाइजर है, क्या नहीं कर सकते बोलो आप निजामाबाद को 2 साल में। चीफ मिनिस्टर के करीबी आदमी है, स्पेशल फंड्स ला सकते। चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए हैदराबाद से कोड़ंगल तक करीब 200 करोड़ रुपए की रोड डाल रहा उन्हें अपने घर को जाने के वास्ते। KCR साहब जो है घर से सिद्दीपेट को जब अपने फार्म हाउस को जा रहे थे, हजारों करोड़ रुपए के रोड़ा डलाए उन्होंने, जाने के लिए तकलीफ हो रही, मेरे को ट्रैफिक में जाम हो जा रहा हूँ, मैं यहाँ निकला तो सीटी मारा तो वहीं ब्रेक मारता हूँ बोल के। आप देखे होंगे हैदराबाद से सिद्दीपेट जो उनका फार्म हाउस की रोड है, कैसी रोड है, 4 लेन रोड पूरी डेवलप कर लिए उन्होंने, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप कर लिए। CM साहब कोड़ंगल को डेवलप कर ले रही, तो शबीर अली साहब निजामाबाद को कहीं को डेवलप नहीं करे। शब्बीर अली साहब पुराने कितने की साल MLA रहे, कितने की साल मिनिस्टर रहे, जाके कामारेड्डी के हालत देखो आप, एक शादी खाना नहीं है वहां पर सही। गरीब मुसलमान जाके आज के दौर में शादी करना बोल तो लाखों रुपए जेब में रखना। जैसा जैसा बच्ची बड़ी होते जाती, बाप वक्त से पहले ज़ईफ हो जा रहा, बच्ची की शादी आ रही सामने, लाखों रुपए मैं कहाँ से खर्चा करूं बोल के। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि ये वार्ड 2 बार मेयर का रिप्रेजेंटेशन रहने के बावजूद डेवलप नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर हमने आज हमारे को एक अच्छा हैंड मिला है, एक वलीउद्दीन के नाम पे, शेख वलीउद्दीन साहब, ये हमारे बेहतरीन वर्कर है, मेरे पास इनकी अच्छी स्टडी है, ये रात बिरात आपके दरमियान में है। अब मैं अभी मेरी पुरानी स्पीच में ये बोला हूँ कि अब हम कोई राव रेड्डी करने जाने वाले नहीं हैं, अब हम कोई दरवाजे पे जाके नहीं ठहरेंगे। कारपोरेटर हमारे घर में रहेगा, MLA हमारे घर में रहेगा, MP हमारे घर में रहेगा। हमारा झंडा, हमारा डंडा, हमारा एजेंडा, हम काम करेंगे। अब सब आके हमारे दर पे काम लेना। अब हम नहीं जाने वाले हैं किसी का नहीं, हम हमारे आदमी को कारपोरेटर बनाएंगे, हम उसका कान पकड़ के काम लेंगे, हम उसका गिरेबान पकड़ के काम लेंगे, हम उससे जो भी है उससे काम लेंगे। अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर अमजदुल्ला खां उसके पीछे रहेगा। तो बहरहाल आप लोग दुआ करिए, आप तमाम लोग जो है मुत्तहिदा तौर पर, आज हम एक 50 आदमी हैं। आइए, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं तो आइए चीचा, आप चेयर लेके बैठो इधर, आइए चीचा इधर आ जाओ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोग तमाम मेहनत करिए, ये मत देखिए कि भाई उन्होंने कारपोरेटर लड़ रहे, मेरा क्या है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो है हर आदमी शेख वली बन के काम करने का है। अब देखिए अपन पैसा नहीं खर्चा कर सकते, कारपोरेटर इलेक्शन आजकल कम से कम मिनिमम 50 लाख का हो गया। अब उन्हें अगर 50 लाख खर्चा करके कारपोरेटर बनेगा तो उन्हें 3 गुना कमाएगा, उन्हें गोबर बेचेंगा, उन्हें वक्फ की जमीन बेच देंगा, उन्हें नाले बेच देंगा, उन्हें पहाड़ा बेच देंगा, उन्हें रेती चोरी करेंगा, उन्हें सब करेंगा। नहीं, अगर गरीब आदमी, रिक्शा मारने वाला, एक ठेला मंडी वाला, एक ऑटो वाला, उसके दिल में दर्द रहता, अरे भाई मेरे को जो, आप देखिए आप, मैं परसों कितने वोट लिया, 45,000 वोट लिया, मेरे को जो लोग वोट दिए याकूतपुरे में 4-4 घंटे ठहर के लाइन में वोट दिए। कितने? 4-4 घंटे लाइन में ठहरे हुए थे। बड़े बड़े लोग हैं जिसके पास घर में मर्सिडीज है, कभी जिंदगी में अपना वोट नहीं डाले, वैसे लोग भी आके लाइन में ठहरे। ऐसे लोग हैं कभी अपनी जनाने को बाहर लाए नहीं वो लोग, वैसे लोग भी आके वोट डाले। आज मेरे दिल में उनके लिए कितनी जगह है। मैं MLA नहीं बना हूंगा, टेक्निकली मैं इलेक्शन हारा,
800 वोट से, लेकिन उनका दर्द मेरे दिल में है। अगर याकूतपुरे से कोई एक आदमी भी 2 बजे रात को अगर फोन करा, मैं नींद में से उठ के भागता हूँ। अगर कोई बोले साहब मैं मिलने आना चाह रहा हूँ, कहीं को आते बाबा, मैं आता हूँ आपका नहीं। तो ऐसा दर्द से काम करने वाला हमारे दरमियान में होना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक की मेंबरशिप, मजलिस बचाओ तहरीक की क़यादत, ये कांटों का ताज है, कांटों का ताज है, याद रखो। जितने लोग एमबीटी ज्वाइन कर रहे हैं, ये समझो 24 घंटे अवाम के दरमियान में रहना है तुम लोगों को। आप एक कारपोरेटर जिताएंगे, उन्हें आने वाले इलेक्शन में 4 को जिता के लाएंगे। उसके काम से, उसके किरदार से, उसके नेचर से अड़ोस पड़ोस वाले खुश होकर बोलना कि नहीं भाई एमबीटी को इधर भी लाओ, एमबीटी को इधर भी लाओ। अल्लाह ताला यहाँ पर 22 वार्ड ऐसे वार्ड है जो मुस्लिम जीत सकता है। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।